नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो हमारी जिंदगी का आजकल एक अभिन्न अंग है, हमारे मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ये हमारी आंखों पर, ना सिर्फ आंखों पर, पूरी हमारी बॉडी पर दुष्प्रभाव भी डाल सकते हैं। छोटी छोटी चीजें जैसे कि हमारी जो नॉर्मल ब्लिंक रेट है, हमारी पलक झपकाने की क्षमता, वो हम नॉर्मली 15 से 20 बार झपकाते हैं 1 मिनट में, और जब हम डिजिटल स्क्रीन्स देखते हैं तो आप जानते हैं कितना हो जाता है? लेस देन 5, यानी आधे से भी कम। इसी तरीके से छोटी छोटी बातें जैसे लाइटिंग, हमारा बॉडी का पोस्चर, ये हमारी आंखों पर और हमारी बॉडी पर बहुत लंबे दुष्प्रभाव डाल सकता है। तो इसलिए दोस्तों, मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट अभिनव मेहरवाल, आपका दोस्त, आज ये वीडियो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जिसमें हम जान सकते हैं कि हम हमारी आंखों को कैसे बचा सकते हैं और हमारी बॉडी के पोस्चर को, लाइटिंग को, इन छोटी छोटी चीज़ों को हम किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं कि हमारी आंखों पर और बॉडी पर कोई भी विपरीत प्रभाव ना पड़े। और ये कोरोना टाइम्स ने तो हमारी जैसे आदतों के अंदर एक स्पीड ही अलग तरीके से लगा दी है। जो हमारी स्पीड थी डिजिटल डिवाइसेस को यूज़ करने की, उसके अंदर बहुत तेज़ी आ गई है। जहाँ हम पहले ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस पर हम पहले भी थे, लेकिन अब क्या ऐड हो गया है? हमारी मीटिंग्स भी अब जूम पे हो रही है या गूगल मीट पे हो रही है, पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है, और हमारा एंटरटेनमेंट भी, चाहे नेटफ्लिक्स हो, प्राइम वीडियोस हो, कुछ भी हो, सब कुछ अब डिजिटल है और आप इससे नहीं बच सकते। हमने लोगों से ये पूछा कि ऑन एन एवरेज आप डिजिटल स्क्रीन्स पे कितना टाइम व्यतीत करते हैं पूरे दिन में, और लोगों का रिस्पॉन्स आया जिसमें जनरली लोगों ने कहा कि 2 से 4 घंटे, मेजॉरिटी ऑफ लोगों का। क्या आप जानना चाहेंगे कि कोरोना टाइम्स में लॉकडाउन खुलने के बाद आज की डेट में लोग ये मानते हैं कि उनका डिजिटल डिवाइस यूजेस मोर देन 6 आवर्स पर डे है, यानी हम हमारे पूरे दिन का 1/4 पार्ट डिजिटल स्क्रीन्स पे ही निकाल देते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आई स्ट्रेन के ऊपर, आज हम बात करेंगे रेगुलरली होने वाले हेडेक्स के ऊपर, आज हम बात करेंगे आपकी ब्लड विजन के ऊपर, आज हम बात करेंगे हमारे बॉडी पोस्चर के ऊपर कि ये सब किस तरीके से होना चाहिए। तो हमने लोगों से एक सवाल और पूछा कि क्या आपको लगता है कि आपको आई स्ट्रेन की प्रॉब्लम्स होती है जब आप डिजिटल डिवाइसेस या स्क्रीन आप यूज़ करते हैं? तो आप बिलीव करेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने यही बोला कि येस, वी फेस आई स्ट्रेन प्रॉब्लम्स जब हम डिजिटल स्क्रीन पे हम कोई भी चीज़ों को ज़्यादा देर देखते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज समय के साथ साथ हमारी डिजिटल स्क्रीन्स की साइज़ भी छोटी होती जा रही है। हमारे फ़ोन्स, जो हम पहले टीवी पे ज़्यादा समय निकालते थे, वहीं आज हम हमारे मोबाइल फ़ोन्स पे ज़्यादा समय निकालते हैं, या हमारी वॉचेस तक भी आज स्मार्ट हो गई हैं। तो ये क्योंकि छोटी स्क्रीन पे हम देखते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ये हमको ज़्यादा आई स्ट्रेन कॉज करता है। अब इसके पीछे की साइंस को भी समझने का टाइम है। मैं आपको थोड़ा सा इसके पीछे की एक साइंस के बारे में बताता हूँ कि हमें बंदर से इंसान बनने में 5.5 मिलियन ईयर्स लग गए, लेकिन क्या आपको पता है कि मात्र 6000 सालों में ही हमारी नियर विजन या हमारी विजन को यूज करने की कैपेबिलिटीज में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ गए। आप खुद देखिए अपनी लाइफ के अंदर पिछले 5 साल में कितना % चेंज आया है। आप कितना ज़्यादा डिजिटल स्क्रीन्स पे आपका पेनिट्रेशन हो गया है, एंटरटेनमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो दोस्तों, जानते हैं ऐसा होता क्यों है? हम अखबार पढ़ते हैं, हम कोई किताब पढ़ते हैं, हम घंटों पढ़ लेते हैं, हमें इतना आई स्ट्रेन नहीं होता, लेकिन वहीं हम कोई भी चीज़ डिजिटल स्क्रीन पे हम ज़्यादा देर देख लेते हैं, हमें थोड़ा स्ट्रेन, थकान ये फील होने लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितनी भी हमारी स्क्रीन्स हैं, अगर हम उसको बहुत जूम करके माइक्रोस्कोप से हम देखें तो वो छोटे छोटे पिक्सल से बनी हुई होती है। अब ये जो पिक्सल्स हैं, इनके अंदर एक हाई इंटेंसिटी का फ्लिकर होता है, इस तरीके से जैसे लाइट जल बुझ रही है। उसकी इंटेंसिटी इतनी होती है कि हम उसे आंखों से पढ़ नहीं पाते, लेकिन हमारी आंखें उनको महसूस करती हैं। अब जब महसूस करती है तो हमारी आईज के अंदर की जो मसल्स हैं, उनको कॉन्स्टेंटली उसके हिसाब से अपना फोकस एडजस्ट करना पड़ता है। कभी फोकस आगे, कभी फोकस पीछे, कभी फोकस आगे, कभी पीछे। इसकी वजह से हमारी आंखें बहुत जल्दी डिजिटल स्क्रीन्स के ऊपर थक जाती हैं। और इसके अलावा आप देखिए, जब भी हम कोई भी चीज़ छोटी सी स्क्रीन पे हम देखते हैं तो अपने आप वो हमारे पास में आ जाती है, हमारा व्यूइंग एंगल कम हो जाता है और हमारी नेक अपने आप बेंड हो जाती है। तो हमारी आंखों पे इफेक्ट आना और हमारी नेक पे इफेक्ट आना इज बट नेचुरल।
अब दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी समस्या के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि स्क्रीन यूज करते समय दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोगों में सूखापन आंखों में लगने लग जाता है, एक ड्राइनेस की फीलिंग होने लग जाती है, शाम तक आंखों में इरिटेशन होने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी आंखों के ऊपर एक टीयर फिल्म होती है, एक पानी की एक लेयर होती है, और ये किस चीज से बनी हुई रहती है? हमारे ब्लिंकिंग से। जब भी हम हमारी पलकें झपकाते हैं तो ये नई फिल्म हमारी आंखों के ऊपर तैयार हो जाती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली हम 15 से 20 बार ब्लिंक करना चाहिए किसी भी आम इंसान को 1 मिनट के अंदर, लेकिन जब हम स्क्रीन्स देखते हैं तो हम उसमें इतना घुस जाते हैं कि हम ये ब्लिंक करना ही भूल जाते हैं। और दूसरा बड़ा कारण ये है कि आजकल हम सिर्फ एसी में बैठते हैं, और इसकी वजह से हमारे इंडोर एनवायरनमेंट इतना ड्राई होता है कि वो हमारी आंखों के पानी को बहुत जल्दी इवेपोरेट कर देता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल, हम कॉन्शियसली ज़्यादा से ज़्यादा ब्लिंक करें और हमारे फोकस को शिफ्ट करें, हम स्क्रीन पे नहीं अटके रहें। और मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे। दोस्तों, पोस्चर का, हमारे बॉडी पोस्चर का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और ये भी डिजिटल स्क्रीन से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम जनरली हमारे मोबाइल फोन्स में को इस तरीके से यूज करते हैं कि हमारी नेक इतनी ज़्यादा बेंड रहती है कि आजकल सर्वाइकल की, स्पॉन्डिलाइटिस की, इनकी प्रॉब्लम्स ना सिर्फ बड़ों में, यंग एजेस के अंदर भी, इनफैक्ट बच्चों के अंदर भी देखने को मिलती है। और बच्चों के अंदर तो इतना ज़्यादा इस चीज़ का प्रभाव है क्योंकि नेचुरली उनका रीडिंग डिस्टेंस, हाथ छोटे होते हैं, ज़्यादा होता है, वो और ज़्यादा मोबाइल फ़ोन को पास से देखते हैं, और धीरे धीरे करके उनके हंच बैक डेवलप होने लग जाता है। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अब हम बात करेंगे लाइटिंग। लाइटिंग सुनने में ऐसा लगता है कि हम इसको इतना ग्रांटेड ले लेते हैं, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं वहाँ बैठते हैं, अपना स्क्रीन खोलते हैं और हम शुरू हो जाते हैं अपने काम में। हम कभी ये नहीं सोचते कि इस लाइटिंग का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे ऊपर हो सकता है। तो ये लाइटिंग किस तरीके से होनी चाहिए? आप जैसा देख सकते हैं कि अगर हमारी स्क्रीन के ऊपर, हमारे मोबाइल्स के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर एक्सटर्नल रिफ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा है तो वो हमें ज़्यादा आई स्ट्रेन पैदा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इन रिफ्लेक्शंस को हटाना है। इन रिफ्लेक्शंस को हम कैसे हटाएंगे? हमारे पीछे से लाइट उस पर डायरेक्टली नहीं आनी चाहिए। हम में से बहुत सारे लोगों की, स्पेशली यंगस्टर्स की आदत होती है कि हम रात को सारी लाइटें बंद करके मोबाइल फ़ोन पे हम लोग गेम्स खेलते हैं या चैटिंग करते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर आवर आईज। हमेशा सराउंडिंग लाइट्स आपकी थोड़ी बहुत चालू रहनी चाहिए, उसी से ही आपकी आंखों पे कम इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको कम स्ट्रेन फील होगा। तो हमने बात तो करी कि ये ऐसा होना चाहिए, पर आइडियली होना कैसा चाहिए? होना ऐसा चाहिए। ये हमारे मित्र हैं, ये आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से आप इस लॉकडाउन टाइम में या कोरोना टाइम में वर्क फ्रॉम होम ढंग से कर सकते हैं, बच्चे ढंग से ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। सबसे पहले जो एक मूल मंत्र है कि आप टेबल चेयर के ऊपर बैठिए, जिससे आपका पोस्चर स्ट्रेट रहे। जब आपको लंबे टाइम काम करना है तो आप जितनी बड़ी स्क्रीन इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपको कम स्ट्रेन पैदा करेगा। उसमें एक एडिकेट डिस्टेंस होना चाहिए, ना तो स्क्रीन आपके आई लेवल से बहुत ज़्यादा नीचे होनी चाहिए। अगर हम लैपटॉप को गोदी में यूज़ करते हैं तो हमारा नेक इस तरीके से चला जाता है, ना ये बहुत ज़्यादा ऊपर होना चाहिए। आइडियल एंगल, व्यूइंग एंगल होता है लगभग 12 से 15 डिग्री हमारे आइज के सेंटर लेवल से आपका स्क्रीन लेवल होना चाहिए। हमारे शोल्डर्स खुले हुए होने चाहिए, हमारी नेक स्ट्रेट होनी चाहिए, और हमारे इक्वली डिस्टेंस हमारे पैरों में भी होना चाहिए, और हमारी बैक सपोर्ट वाली चेयर होनी चाहिए। तो चेयर भी आप देख सकते हैं हमें किस तरीके की यूज़ करनी चाहिए। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान करेंगे तो हम बहुत सारी हमारे पोस्चरल प्रॉब्लम्स, नेक पेन्स, बैक पेन्स, जॉइंट पेन्स, आई पेन्स, हेडेक से हम बच सकते हैं। और अभी तक तो हमने बहुत छोटी छोटी सिंपल बातों के बारे में बात की। सबसे बड़ा विलन, जिसको आप कह सकते हैं थाइनोस फॉर आवर आइज या नाइट किंग, वो है हार्मफुल ब्लू लाइट एक्सपोजर। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अब इन एलईडी स्क्रीन्स के ज़माने पे, एलईडी लाइट्स के ज़माने में हमारी आंखों में हार्मफुल ब्लू लाइट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उससे बचना ना सिर्फ हमारी आंखों के लिए आवश्यक है, बट हमारी पूरी बॉडी और मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। ये किस तरीके से अफेक्ट करता है दोस्तों, मैं संक्षिप्त में आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। क्योंकि ये जो हार्मफुल हाई इंटेंसिटी ब्लू रेडिएशन जाती हैं, ये हमारे पर्दे में, हमारे आईज के अंदर एक पर्दा होता है जिसको हम रेटिना बोलते हैं, उसके सेल्स को भी किल करने की क्षमता रखती है। इनका जब एक्सपोजर होता है
तो उसकी वजह से हमारे ब्रेन न्यूरोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। अब ये न्यूरोटॉक्सिन्स क्या करते हैं? इन न्यूरोटॉक्सिन्स की वजह से ही आजकल हम देखते हैं कि जो हमारी यंग जनरेशन है या जो नई पूरी की पूरी पीढ़ी आ रही है उसके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, अटेंशन डेफिसिट ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके अलावा ये हमारे बॉल मूवमेंट्स को इम्पैक्ट करता है, ये हमारे टोटल बॉडी सिस्टम को, हार्मफुल एक्सपोजर ऑफ ब्लू लाइट हमारे पूरे बॉडी सिस्टम को खराब कर सकता है। और क्या आप जानते हैं कि इसका एंट्री पॉइंट क्या है? ये हार्मफुल ब्लू लाइट्स का हमारी आंखें। यस दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी आंखों से ही हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर ये घुस सकती है। अब इससे बचने का सिंपल सा तरीका ये है कि हम कोई ऐसे प्रोटेक्टिव आईवेयर यूज करें जो हमें इन हार्मफुल ब्लू रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करे और हमें इनसे बचाएं। तो दोस्तों, हमने हमारी स्टडी में भी हमने लोगों से पूछा कि क्या आपको लगता है कि जो आपका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है ये आपकी आंखों पे कोई विपरीत प्रभाव डाल सकता है? तो मोर देन 90% लोगों ने कहा हाँ, यानी उन्हें इस चीज़ की अवेयरनेस तो है, कुछ ना कुछ सिम्टम्स तो होते हैं कि जिससे उनको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि यार इस पे ज़्यादा टाइम अपन देंगे तो हमारे बच्चों की, हमारी खुद की, हमारी आंखों पे कुछ ना कुछ तो दुष्प्रभाव, हमारी आंखें खराब हो सकती है। लेकिन जब हमने उनसे दूसरा सवाल पूछा कि क्या आप कोई प्रोटेक्टिव आईवेयर यूज़ करते हैं जब आप इन डिजिटल स्क्रीन पे काम करते हैं या आपके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ देम सेड नो, हम नहीं करते। दोस्तों, क्या आप मानते हो कि ये डिजिटल स्क्रीन एक्सपोजर आने वाले समय में हमारा कम हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें अब डिजिटली मूव होती जा रही हैं और जितना ज़्यादा चीज़ें डिजिटली मूव होगी हमें इसके एक्सपोजर होना ही पड़ेगा। आज हम हमारे बच्चों को इन चीज़ों से नहीं बचा सकते क्योंकि उनकी पूरी की पूरी एजुकेशन, उनका पूरा का पूरा फ्यूचर आज जो है वो ऑनलाइन है, आज उनका पूरा का पूरा फ्यूचर डिजिटल है। हम उनको क्या दे सकते हैं? हम उन्हें समझा सकते हैं या हम समझ सकते हैं कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जिससे हम इनके हार्मफुल इफेक्ट से बच सकते हैं। तो दोस्तों, कंक्लूडिंग, मंत्रा क्या है इससे लड़ने का, इसको फाइट करने का? तो मंत्रा इज वेरी सिंपल। क्या? ब्लिंक मोर, ज्यादा से ज्यादा आप कॉन्शियसली अपनी पलकों को झपकाएं। ब्रेक मोर, आप जब भी 20 मिनट कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हैं उसके बाद में आप 20 सेकंड का ब्रेक लीजिए और कम से कम 20 फीट दूरी पे देखिए। इससे क्या होगा? जब हमारा चेंज ऑफ फोकस होता है डिस्टेंस और नियर में, हमारी आंखें ऑटोमेटिकली एक रेस्टिंग पोजीशन पे आ जाती है, एक आराम की पोजीशन में पहुंच जाती है। तीसरा, हमें लाइटिंग का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि रिफ्लेक्शंस हमारी उस पर नहीं आने चाहिए। चौथा, अगर कोई भी ब्लर हमें फील होता है हमारे विजन में, हमें तुरंत हमारे आई स्पेशलिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास में जाना है, हमारी आंखों का नंबर लेना है और उसे हमें इग्नोर नहीं करना, उसे हमें ज़रूर से स्क्रीन पे लगाना है। एंड लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, नंबर हो या नहीं हो, हमारी आंखों को हार्मफुल ब्लू लाइट के एक्सपोजर से तो ज़रूर हमें बचाना है। एटलीस्ट जब भी हम स्क्रीन से एक्सपोज्ड हैं, कॉन्स्टेंटली हम कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, ऑफिस में या ऑनलाइन हम क्लासेस ले रहे हैं, ये आपकी आंखों को बहुत हद तक बचा सकता है। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमने हमेशा बचपन से सुना है, ये आज भी सत्य है, आगे भी सत्य रहेगा। सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।